श्री विजय कुमार खेमका। पूरक पूछिए विजय जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है महोदय। पर्याप्त है, लंबा चौड़ा। पूरक पूछ रहा हूँ महोदय। हाँ पूछे। पूरक से ही संबंधित है महोदय। बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय उद्योग का लगातार विस्तार हो रहा है और माननीय मंत्री जी के प्रयास से भी काफी इन्वेस्टर बिहार में भी आए हैं और पूर्णिया ब्याडा क्षेत्र में भी आए हैं। और मंत्री जी ने प्रश्न में स्वयं स्वीकार किया है कि पूर्णिया का जो ब्याडा क्षेत्र है, जिसमें मरंगा और सिटी का जो ब्याडा क्षेत्र है, वो 251.55 एकड़ में और 28.86 एकड़ में उसका फैलाव है। पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, उसी से संबंधित है जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय। और 200 से ज्यादा उद्यमी उद्योग लगाए हुए हैं, जिसमें भारी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कामगार काम करते हैं। उसमें हमारा अध्यक्ष महोदय प्रश्न था कि उस केंद्रों पर, उस ब्याडा के अंदर वित्त के ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की व्यवस्था, डाकघर की व्यवस्था और उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था वहां रहनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का अध्यक्ष महोदय उत्तर आया है, ये इस विभाग से संबंधित नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी से कि जिस तरह कृषि विभाग से सारे विभाग जुड़े हुए हैं, उसी तरह उद्योग विभाग से भी वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए, कामगारों को उनको सुविधा देने के लिए ये तीनों चीजों का होना वहां अत्यंत आवश्यक है। और ये ब्याडा क्षेत्र है जहां संसाधन है। पूरक पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पूरक है। मेरा पहला पूरक है कि दोनों ब्याडा क्षेत्र से डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र और बैंक की दूरी काफी दूर है और वहां बहुत बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। तो क्या मंत्री जी तीनों जो विभाग इसमें लिखे हैं उसमें अनुशंसा करके वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र और डाकघर और बैंक खुलवाने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमारे जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, और आप अवगत हैं कि हमारा लैंड बैंक भी विस्तार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के बाद भी काफी विस्तार हुआ हमारा औद्योगिक क्षेत्र का, और ब्याडा के माध्यम से हम सभी औद्योगिक क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। और माननीय सदस्य ने जो कहा, क्योंकि पूर्णिया इंडस्ट्रियल एरिया इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी पर है और बहुत जल्दी वहां पे एयर सर्विसेज भी शुरू होने वाली है, तो पूरे पूर्णिया क्षेत्र की वायबिलिटी बहुत बनती है। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर जो उद्योग विभाग के माध्यम से सीधा होगा, उस पर भी हम काम करेंगे, ना सिर्फ पूर्णिया में बल्कि अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भी। और जो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र या कुछ और ऐसी सुविधाएं, तो आवश्यकता अनुसार उन संबंधित विभागों से भी उद्योग विभाग समन्वय स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहाँ कैंटीन की व्यवस्था आइडा द्वारा की जा रही है। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वो कैंटीन का निर्माण कब तक हो जाएगा? माननीय मंत्री। लगातार अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कामगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तो महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल भी हम लोग सरकार के माध्यम से भी हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के लिए शुरू कर रहे हैं, तो शीघ्र उसको हम प्रारंभ करेंगे। और क्योंकि वहाँ पे श्रमिक काफी है, तो आवश्यकता विभाग को लगा, तो आइडा के माध्यम से उसका निर्माण करा रहे हैं, तो उसको शीघ्र से शीघ्र हम लोग उसका कार्यान्वयन प्रारंभ कराएंगे।